हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होने वाला है उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, इस पीडीएफ का लिंक मेरे को आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर CU सेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भी आपको जनरल इंस्ट्रक्शन की जो PDF है उसको जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें ये पेज आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल क्वेश्चन पेपर्स विल बी MCQ बेस्ड। ठीक है, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके, जो कि पहले हम बात करें पार्ट ए की। पार्ट ए जो क्वेश्चन होता है उसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और एनालिटिकल स्किल्स। यानी दोस्तों, जो क्वेश्चन पेपर्स का पार्ट ए होगा वो 25 मार्क्स का होगा, जिसमें 25 MCQs होंगे आपके। टोटल 4 सेक्शन उसमें होंगे, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और एनालिटिकल स्किल्स। अब दोस्तों, इसके अलावा पार्ट बी भी आपका होगा, जो होगा डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज से मतलब है दोस्तों, जो आपने जो सब्जेक्ट चूज़ करा है, अपना कोर्स, जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कोर्स की जो स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे आपको BSc के लिए, MSc के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो साइंस स्ट्रीम से हो गया, या फिर कॉमर्स कोर्स का अप्लाई कर रहे हैं तो कॉमर्स स्ट्रीम से हो गया, तो डोमेन नॉलेज उसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 75 MCQ मिलेंगे पार्ट बी में। जिस पार्ट में कंसिस्ट ऑफ 1, 2, 3 और मोर सेक्शन, यानी 3 से ज़्यादा सेक्शन भी इसमें हो सकते हैं। हर सेक्शन के 25 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। एन एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू आंसर अ सेट ऑफ X सेक्शंस, यानी 75 क्वेश्चंस आपको उसमें अटेम्प्ट करने होंगे एज स्पेसिफाइड ऑन द फ्रंट कवर ऑफ द टेस्ट क्वेश्चन बुकलेट। यानी जो आपका क्वेश्चन बुकलेट होगी उस पर आपका लिखा हुआ होगा कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में कितने टोटल सेक्शन है, और उसमें से आपको 3 सेक्शन अटेम्प्ट करने होंगे, जो कि टोटल 75 मार्क्स के हो जाएंगे। तो अगर दोस्तों उसमें 3 से ज़्यादा सेक्शन भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बट आपको 3 उसमें अटेम्प्ट करने होंगे। हाउएवर ही शी मस्ट इंश्योर दैट ही शी फिल राइट सर्कल टू द OMR शीट कोरस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर अटेंड है। यानी जो भी क्वेश्चन होगा उसका OMR शीट का आपको पता ही होगी, जिस पे आपको सर्कल करना होता है राइट क्वेश्चन पे, तो वो आपको उसमें करना होगा। फॉर एग्जांपल, पार्ट बी ऑफ एंट्रेंस टेस्ट पेपर UP, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन कोड लिखा हुआ है पेपर का, तो उसको आप देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं। सोल कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन। ठीक है, उस पर्टिकुलर पेपर का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके 4 इसमें सेक्शन होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, कंप्राइजिंग 25 क्वेश्चन ईच। यानी हर 4 सेक्शन के 25 क्वेश्चन होंगे इसमें। एप्लीकेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 3 सेक्शन विद कॉम्बिनेशन ऑफ ईदर PCB और PCM। यानी आपको 3 सेक्शन अटेंड करने होंगे, PCB या PCM। और दोस्तों, वो चाहे 4 सेक्शन उसमें क्वेश्चन पेपर में होंगे, उसमें से कोई 2 या 1 सेक्शन ऐसा होगा जो आपको कंपलसरी अटेंड करना ही होगा, तो उसके लिए भी जानकारी आपको जो टेस्ट बुकलेट होगी उसमें आपको मिलेगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं PCB और PCM, यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में चॉइस थी, और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना ही था, टोटल 4 सेक्शन में से। वाइल चूजिंग द कॉम्बिनेशन, एप्लीकेंट मस्ट इंश्योर दैट ही शी अपेयर्ड इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट एट 10+2 और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी जब आप अपना चूज़ करेंगे सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट आपने 10+2 में पढ़ा होना चाहिए। इफ एन एंट्रेंस टेस्ट पेपर कंटेन X नंबर ऑफ सेक्शन एंड एन एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू आंसर Y of section, but if an applicant attempt X section, then best of X section as per instruction on the question booklet will be considered for preparing the merit list। अब दोस्तों क्या होता है, अगर 4 सेक्शन क्वेश्चन पेपर में आए और आपने 3 अटेम्प्ट करना है आपको, लेकिन आपने चारों अटेम्प्ट कर दिया, तो आपके बेस्ट ऑफ 3 ही कंसिडर किए जाएंगे मेरिट लिस्ट के लिए। यानी अगर आप सपोज बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, उन चारों सेक्शन में से आपने चारों उसमें अटेम्प्ट कर दिया, बट आपके उन 4 में से जिन 3 में बेस्ट स्कोर होगा उसी को कंसिडर किया जाएगा मेरिट लिस्ट के लिए। एडमिशन टू सम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, बैचलर ऑफ वोकेशनल, MBA, MCA, LLB और एनी अदर जनरल प्रोग्राम, ओनली 1 पेपर कंप्राइजिंग ऑफ 100 MCQ कवरिंग इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग डाटा, इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड एनालिटिकल स्किल विल बी हेल्ड। मतलब दोस्तों, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका जो पैटर्न होगा वो सिर्फ 100 MCQ होंगे, और उसका जो टॉपिक होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह होगा। उसमें जो डोमेन नॉलेज वाला पार्ट है, जो कि मैंने अभी ऊपर बात करी थी, वो उसमें नहीं होगा।
An applicant will have to choose one correct answer and mark an OMR sheet. However, if an applicant mark multiple entries on the OMR sheet for particular question, it will be treated as wrong answer and will negative marking. तो मतलब दोस्तों, अगर आपने जो OMR बेस्ड शीट होती है उसमें आपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के 2 आंसर को मार्क कर दिया तो उस क्वेश्चन को आपको कैंसिल कर दिया जाएगा और उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी. ईच पेपर विल बी ओनली ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन. 2 घंटे का आपका पेपर होगा. देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन CUSET 2019 इन UI and PG प्रोग्राम. ईच करेक्ट आंसर विल कैरी 1 मार्क्स एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क्स विल बी डिक्लेयर्ड. क्वेश्चन नॉट अटेंड विल नॉट बी कंसिडर. ठीक है दोस्तों, जो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है 0.25 की और करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और जो आंसर आपने अटेम्प्ट नहीं करा तो उसको मार्किंग के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा. नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रिसर्च प्रोग्राम ऑफ CUSET एग्जामिनेशन 2019. मतलब दोस्तों, जो रिसर्च प्रोग्राम है उसके लिए इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. इसके अलावा दोस्तों, जो डोमेन नॉलेज के जो जैसे कि आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो अगर आप मास्टर्स कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बैचलर वाले कोर्सेज में जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करेंगे. और अगर बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो +2 लेवल में जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उसी के बेसिस पर आपको इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो उसी के बेसिस पर होगा. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इसके अलावा दोस्तों, जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर है उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं. शुक्रिया.